नमस्कार दोस्तों। कुछ विद्यार्थी कई बार कमेंट करते हैं कि सर क्या हमें रीट की तैयारी करनी चाहिए या फर्स्ट ग्रेड की, या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या रीट की। कई बार पूछते हैं पटवारी की करें या रीट की, पटवारी की करें या राजस्थान पुलिस की, आरएस की करें या फर्स्ट ग्रेड की। तो दोस्तों ये एक स्वाभाविक है कि हमारे सामने एक द्वंद्व पैदा होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे अब हमें आप मनोविज्ञान में भी पढ़ते हैं परिहार द्वंद्व, उपागम द्वंद्व, उपागम उपागम द्वंद्व या परिहार परिहार द्वंद्व। तो यहाँ पर हम कुछ जैसे इसमें क्या होता है कि आप लोगों के दिमाग में वो कहावत याद आ जाती है कि दो नाव की सवारी जो है वो नहीं करनी चाहिए, या दो घोड़ों की सवारी नहीं हो सकती, या फिर आपको वो याद आ जाता है कि लक्ष्य के ऊपर नज़र रखो और लक्ष्य जो है वो एक ही होना चाहिए। यहाँ मैं कुछ मेरे अनुभव के आधार पे आपसे स्पष्टीकरण जो है वो करना चाहूँगा, कुछ बातें मैं शेयर करूँगा। तो आपको पसंद आए, अच्छे लगें तो लाइक करके आप फीडबैक देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई और डाउट रहे तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी हम चर्चा करें, वीडियो बनाएं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिलते हैं पढ़ाई से जुड़े हुए, मोटिवेशन से जुड़े हुए। और अपना एक यस गुरु ऐप भी है, उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह, कोर्सेज वगैरह आपको मिलने वाले हैं यस गुरु। तो अब हम आते हैं वापस मुद्दे पे कि क्या एक साथ दो नाव की सवारी करनी चाहिए। देखो, दो नाव की का मतलब है कि ये एक नाव है, ठीक है, आपके पास में, और ये दूसरी नाव है आपके पास में। आप इस नाव पे चल रहे हैं, फिर कूद के इसमें तो आ नहीं सकते। दो घोड़े पे चल रहे हैं, एक घोड़ा आपका चल रहा है, फिर उसको छोड़ा, दूसरे पे कूद गए, तो वो एक अलग चीज़ है। वर्तमान की हम बात करें कि आप, जैसे मैं कुछ उदाहरण लेता हूँ, सभी उदाहरण लूँगा, जैसे रीट का लेंगे, पटवार का लेंगे, राजस्थान से जो एग्ज़ाम है ना, पुलिस कांस्टेबल है, पीएसआई, सब का लेंगे। रीट की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या मैं पटवार की तैयारी करूँ, ठीक है, क्या मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी पहले करूं या रीट की करूं, क्या मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं या फिर मैं रीट की करूं। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक लॉजिकल बनना है, और लॉजिक का मतलब ये हो गया कि एक तो आपके ठीक सामने टारगेट क्या है, आपके नज़दीक टारगेट क्या है, नज़दीक एग्ज़ाम कौन सा है जिस एग्ज़ाम की घोषणा हो चुकी है। तो पहला आप निर्णय लेने में मैं आपकी मदद ऐसे कर सकते हैं अपन कि एक तो ये देखें कि नज़दीक या सामने, जस्ट सामने जो टारगेट है उस पर आप नज़र डालें। पहली बात यह है कि आपके ठीक सामने एग्ज़ाम कौन सा है, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में। अब दूसरी बात, जो अभी अनिश्चित है, जिस मान लीजिए अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है कि वह आरएस पर एग्ज़ाम है, मान लो वो अभी कब आएगा, वैकेंसी आएगी, फिर प्री होगा, तो उसमें भी टाइम है। तो उस पर पूरा फोकस करने की बजाय आप जो सामने एग्ज़ाम है उसका दे सकते हैं। पहला तो ये हुआ। अगली खास बात यह है कि आप सिलेबस का मिलान करें। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा, जैसे मान लो मैंने भी कई एग्ज़ाम दिए हैं और 3 एग्ज़ाम मैंने फाइट करके तीसरी सर्विस है जैसे मेरी फर्स्ट ग्रेड वाली, सेकंड ग्रेड भी रहा, थर्ड ग्रेड में भी हुआ, और उसके अलावा कई एग्ज़ाम ऐसे रहे जहाँ मैं इंटरव्यू में रहा, कई बार पॉइंट से रहा, कई बार डीओबी से रहा। तो मैंने ग्राम सेवक, पटवारी, रेलवे, कई एग्ज़ाम दिए, ठीक है। तो मेरा भी अनुभव रहा और हमारा जो ग्रुप था उनका भी अनुभव रहा कि हमें अलग अलग दिशा वाले एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं रीट की कर रहा हूँ, आर्ट का विद्यार्थी हूँ, और मैं साथ बैंकिंग की भी शुरू कर दूँ, ठीक है। अब मैं जैसे मान लीजिए आर्ट वाले मानवीय के सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, फिर साथ अब मेरी मैथ मान लो कमज़ोर है, फिर मैं मैथ वाले एग्ज़ाम मुझे नहीं तैयार करने चाहिए। मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, मान लीजिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो मुझे फिर इंग्लिश वाले एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए जिसमें पूरी प्योर इंग्लिश आ रही है, जैसे मान लो बैंक पीओ है। तो अब आपकी एक लाइन चुने आप, जैसे मान लो मैथ आपकी अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, तो आप बैंकिंग है, रेलवे है, उसके अलावा जैसे मान लो पटवार एग्ज़ाम है, तो जिनमें इस प्रकार की चीज़ें आ रही है वहाँ ये काम का है। कुछ एग्ज़ाम आजकल ऐसे कर दिए जहाँ मिक्सचर है, जैसे फर्स्ट ग्रेड का पहला पेपर है जिसमें हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, रीजनिंग भी है, मैथ भी है, विज्ञान भी है। ऐसे ही और भी पटवार एग्ज़ाम में भी ऐसा कर दिया, राजस्थान जीके भी है। तो ऐसे एग्ज़ाम को आप कॉमन तैयार कर सकते हैं, कॉमन दे सकते हैं। तो मैं आ रहा था सिलेबस पे, तो सिलेबस का आप थोड़ा मिलान कर लेवें, और अगर 50% भी सेम है तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। जैसे टीचिंग एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो रीट में भी साइको है आपके, ठीक है, रीट में साइको है, रीट में आपके राजस्थान का जीके आप पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि यूनिट में है सामाजिक में। रीट में आप जीके सामाजिक पढ़ रहे हैं, मतलब आप जीके पढ़ रहे हैं,
उसमें भूगोल भी है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, ठीक है। और उसके अलावा जैसे आप हिंदी और अंग्रेजी या कोई एक अन्य भाषा, ठीक है, अंग्रेजी या संस्कृत आप पढ़ रहे हैं, अब ये चीज़ आपके फर्स्ट ग्रेड में भी है, ये चीज़ सेकंड ग्रेड में भी है, साइको है, राजस्थान जीके है, करंट अफेयर है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी है, राजस्थान पुलिस और पुलिस सब इंस्पेक्टर, ठीक है, उन दोनों में भी कई चीज़ें कॉमन है। तो इसलिए आपको एक बार जो है एक तो आपका जज्बा होता है कि मान लो आपको तो थानादार ही बनना है, ठीक है, और चाहे कोई ऑप्शन हो आपको नहीं लेना, या आप मान लीजिए ऑलरेडी जॉब में हैं, आप सिक्योर है। अब कई विद्यार्थी है वो करें हमें तो केवल फर्स्ट ग्रेड ही बनना है। अब उनके दिमाग में क्यों आई होगी, या तो मान लो वो इकोनॉमिकली इतने श्योर है, सिक्योर है कि उनको बाकी रीट की आवश्यकता नहीं है, या कई बार ये हो जाता है कि उनका कोई जूनियर या उनका कोई अड़ोसी पड़ोसी जो ऐसे ही पहले तो वो देख रहा है कि यूं ही कच्चे में घूम रहा था और आज वो फर्स्ट ग्रेड बन गया, तो उनके मन में ये हो जाता है कि कसक आ जाती है कि हमें भी कम से कम फर्स्ट ग्रेड वाला ही फाइट करना है, रीट वगैरह नहीं देंगे। हो सकता है कहीं ऐसा भी आ जाए, तो थोड़ा मजाक किया है मैंने, अब बुरा नहीं माने। तो इसमें मेन क्या है मुद्दा कि आपने टारगेट बना लिया ना फर्स्ट ग्रेड का, तो आप फिर उसी की तैयारी करें। अभी आपको देखना है कि अगर उसमें नहीं हुआ, देखो दोनों ऑप्शन लेके चलने चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, मगर एक डिसीजन जो होता है कि मान लो नहीं हुआ तो फिर कहीं आपको ये अफसोस नहीं हो कि रीट भी चली गई जिसमें बहुत बड़ी पोस्ट थी। तो इसलिए अगर नौकरी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है तो आप ये सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपके लिए टारगेट ही है कि बस केवल आरएएस ही बनना है, बाकी नहीं बनना, तो आप केवल आरएएस दीजिए। कई बार हम देखते हैं कि आरएएस में भी सिलेक्शन हो गया बंदे का और फर्स्ट ग्रेड में भी हो गया, फर्स्ट ग्रेड में भी 2-2 सब्जेक्ट में हो गया, कई बार 2-2 3-3 नौकरी लग जाती है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ क्या अपना एक लेवल बन जाता है। आपका करंट अफेयर अच्छा है, राजस्थान जीके आपने अच्छा तैयार कर रखा है, साइको अच्छी तैयार कर ली, तो अब आपके फिर और क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट सेकंड ग्रेड में भी वही है, फर्स्ट ग्रेड में भी वही है, तो वहाँ वो काम आ रहा है। तो आपको अब जैसे सेकंड ग्रेड में आपने ले ली अंग्रेजी, फर्स्ट ग्रेड में आपने ले ली संस्कृत, वो वहाँ गलत हो जाता है, वहाँ वो नहीं करना आपको, ठीक है। तो यहाँ मेरा ये समझाना था कि जिन परीक्षाओं का सिलेबस में कुछ मैचिंग है तो वहाँ आप उन 2 की 3 की भी दे सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात, जो टारगेट ठीक सामने है, ठीक है, उसकी समरी कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो वैकेंसी अभी आई ही नहीं उसमें भी टाइम लगेगा, तो आपको दोबारा मौका मिल जाएगा और जो बच रहा है सिलेबस वो उसमें काम आ जाएगा, तो जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो। तो इसलिए जो पहले सामने टारगेट है उस पर फोकस करें और सिलेबस का मिलान करें। और एकदम विपरीत दिशाओं की कोई वैकेंसी है, मान लीजिए एक में तो पूरी तरह से ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, और वहाँ आपको वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ फिर क्या है कि आप दिशा भटक जाओगे और आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप उस लेवल पे आओगे। तो इसलिए आप मिलते जुलते जो एग्ज़ाम सिलेबस वाले हैं वो आप दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और भी हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।